महासमुंद के पिथौरा विकासखंड में शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर राशन परिवहन में गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जहां बसना विकासखंड से राशन की आपूर्ति की जा रही है, जिससे शासन को अधिक भाड़ा देना पड़ रहा है और हमालों को रोजगार नहीं मिल रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। आर्थिक रूप से परेशान हमाल अब कलेक्टर से गुहार लगा रहे हैं। वहीं जब इस मामले को लेकर नान और खाद्य विभाग के अधिकारियों से सवाल किए गए, जिस पर खाद्य विभाग के आला अधिकारियों ने नान पर लापरवाही का आरोप लगाया है। देखिए, दुकानें कहाँ पर होंगी और उनका भंडारण कौन से प्रदाय केंद्र से कराया जाएगा, ये तय करना ये प्रशासन के द्वारा तय किया जाता है। हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि इस प्रदाय केंद्र से इन दुकानों का भंडारण किया जाए। फिर इस बारे में मैं अपने उच्चाधिकारियों से संपर्क करके आपको बता पाऊंगी। क्या मैडम आपको मेरे लगने नहीं लगने से क्या होता है, जैसा प्रशासन बोलेगा हम वैसा काम करके देंगे। ये प्रशासन का अभी तो जो वर्तमान स्थिति चल रही है उसके अकॉर्डिंग हमको वहाँ से भंडारण करने के लिए कहा गया है, तो हम वर्तमान स्थिति के अकॉर्डिंग ही भंडारण करा रहे हैं। कहाँ से आप आए हो? मैं पिथौरा से आया हूँ भैया। पिथौरा, क्या समस्या लेकर आप लोग आए हो? हमारी समस्या ये है भैया कि पहले हम 20-22 साल से कमाता था पिथौरा वेयर हाउस में, तो 20-22 साल से कमाता आते हैं, तो 8-10 साल से 130 दुकान पिथौरा से भंडारण होती है भैया। पिथौरा ब्लॉक के पूरा 130 दुकान पिथौरा से भंडारण होती है। अब 2007-8-9 में भैया कहा हो कैसे नहीं हो, तो सीधा बसना से भंडारण कराएगी। तो हमारे भी रोजी रोटी कम पड़ जाती भैया, तो अब महंगाई होते और काम कम हो जाते, तो रोजी रोटी हमारे भी कम हो जाते। और 50 आदमी हैं भैया, 50 आदमी में उठाओ तो जाते नहीं, छोटे सेंटर हो गए, 69 दुकान हो गए भैया छोटे छोटे, तो हमारे रोजी रोटी में बहुत समस्या आती भैया। अगर तो पिथौरा से जो बसना कर दिया गया है, हाँ भैया, इसके पीछे आपको क्या कारण समझ में आता है? ओकर कारण तो हम समझ नहीं आते भैया, लेकिन पूरा हमारे महासमुंद जिला के 5 सेंटर में विकास खंड द्वारा होते भंडारण, लेकिन हमारे पिथौरा के का हो इसका नहीं हो। पिथौरा के उचित मूल्य की दुकान बसना से भंडारण कराया जाती है, तो हमारे रोजी रोटी में बहुत समस्या जाती है। इसको लेकर शिकायत आपने उन्होंने किया? उसके लिए शिकायत अभी करत हम भैया 6 महीने पहले एक बार आवेदन किसको दिए थे? कलेक्टर ऑफिस में और खाद्य अधिकारी और एसडीएम और डीएम जिला प्रबंधक। तो क्या हुआ उससे? उसका तो कुछ पता नहीं चल रहा है भैया। जिले के जो विभिन्न हमारे ब्लॉक है, प्रयास यही रहता है कि वो जिला ब्लॉक मुख्यालय से ही वहाँ के स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन के हमारे गोडाउन्स रहते हैं, वहाँ से उसका भंडारण किया जाए। ये जो पूरे निर्णय है खास तौर पे नागरिक आपूर्ति निगम नान के द्वारा लिए जाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो पिथौरा विकास खंड और तहसील हमारा बहुत बड़ा फैलाव है। कुछ सांकरा क्षेत्र के जोक नदी के उस पार के कुछ गांव ऐसे हैं कि जो पिथौरा विकास खंड में तो आते हैं, लेकिन उनका समीपता उनकी बसना मुख्यालय से है। किंतु जो अभी जानकारी कुछ खास तौर पे सामने आ रही थी कि हो सकता है कुछ जो हमारे क्षेत्र के दुकान हो उनमें बसना से उनकी दूरी पिथौरा विकास खंड के मुख्यालय से ज़्यादा होगी, तो उसका हम एक बार फिर से परीक्षण भी करवा देंगे। जो उपार्जन केंद्र जो पिथौरा है, चावल उपार्जन केंद्र, वहाँ से हमालों का एक आवेदन पत्र जन चौपाल में प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि उनको चूंकि राशन दुकानों में भंडारण की जो संख्या है वो पिथौरा उपार्जन केंद्र से कम होने के कारण उनको आर्थिक हानि हो रही है। इस संबंध में उन्होंने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। आवेदन पत्र में जो लिखित विषय है उसके तथ्यात्मक जाँच हेतु हमने जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम को पत्र लिखा है। चूंकि राशन दुकानों में खाद्यान्न का जो भंडारण होता है वो जो उचित मूल्य दुकान की जो दूरी है और उपार्जन केंद्र या प्रदाय केंद्र की जो है उसकी न्यूनतम दूरी, उनकी भंडारण क्षमता, मासिक अलॉटमेंट उस मंथ में कितना है उस दुकानों में या उस संलग्न दुकानों की संख्या के आधार पर भंडारण कराया जाता है। इन सारे बिंदुओं पर हमने तथ्यात्मक रिपोर्ट जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम से लिया है।